दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके मामले में बड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। धमाके में अब तक 9 लोगों की जान जाने की पुष्टि बताई जा रही, यानी कि 9 लोगों की मौत की पुष्टि है। बहरहाल घटना की जांच कई एजेंसियों के साथ मिलकर तेज कर दी गई है। पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है, छापेमारी कर रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को पुलिस ने यूएपीए और के तहत दर्ज किया है। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। घटना की जांच कई एजेंसियों के साथ मिलकर की जा रही। पुलिस संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके मामले में ये बड़ी कार्रवाई जारी है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब जो मामले में जांच है वो तेज कर दी गई है, बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले के तहत की जा रही, लेकिन पुलिस ने अब यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। विशाल, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए विशाल से एक बार और संपर्क साधेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किए। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। घटना की जांच कई एजेंसियों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन ने तेज कर दी है। पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है, छापेमारी जारी है और इसके साथ ही कई राज्यों में हाई अलर्ट भी रखा गया है। तो लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में धमाके से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आपको बताते चले पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे है और गृह मंत्रालय की तरफ से भी आज बैठक के लिए कहा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ये 5 अलग अलग तस्वीरें, ये तस्वीरें घटना स्थल की है और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये धमाका हुआ, क्या माहौल था घटना स्थल का, लोगों में किस तरह से दहशत फैली हुई है। इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, जहां जब घटना हुई है उसके बाद किस तरह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, वो इस तस्वीर में दर्शाता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन तैनात किया गया कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, किसी भी और जो हादसा है उसकी संभावना ना बन पाए, स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने की कोशिश होती रही। तो और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और जानकारी भी देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि इस धमाके को लेकर जो कड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल जो है, देखिए इस पूरे मामले में अब जो है जांच जो है काफी आगे तक पहुंच चुकी है और अभी भी जांच चल रही है। इस वक्त भी हमारी मौजूदगी जो है घटनास्थल पर है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये सामने अभी भी जो यहाँ पर जो जांच के लिए टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जिस जगह जो ब्लास्ट हुआ था, जहां पर वो गाड़ी थी, उस गाड़ी की जगह पर जो है टेंट से उसको कवर कर दिया गया है और उसके अंदर लगातार जो है जांच चल रही है और फोरेंसिक की कई टीमें जो है यहाँ पर पहुंची हैं। कल रात से ही टोटल टीम की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी और कल भी हमने दिखाया किस तरह से एनएसजी, एनआईए, फोरेंसिक, एफएसएल सभी डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार जांच की जा रही है। अभी भी आप देखेंगे तो जो टीमें हैं वो सैंपल्स यहाँ पर कलेक्ट कर रही है, क्योंकि उसी जगह पर जो मांस के टुकड़े हैं लोगों के या फिर जो मानव अंग है वो अभी तक जो है पड़े हुए थे, उन्हीं के सैंपल जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं और खासतौर पर जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके भी परकच्चे उड़ गए थे और उस गाड़ी के भी टुकड़े जो है वो जगह जगह पे पड़े हुए हैं, उनको लगातार कलेक्ट किया जा रहा है। कई टीमें जो यहाँ पर लगातार पहुंच रही हैं, डॉक्टर्स की कई एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची है और एनएसजी की भी कई कमांडो जो है, सीआरपीएफ के कमांडो, सभी लोग हम कह सकते हैं कि सारी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार जो है जांच की जा रही है। और जैसा कि इस पूरी घटना को लेकर अब जो है काफी चीजें सामने आई है, कई सीसीटीवी कैमरे सामने फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो शख्स था जो गाड़ी चला रहा था उसने फेस मास्क पहना हुआ था और गाड़ी जो है रेड लाइट पर आकर रुकती है और रुकते ही उसमें ब्लास्ट होता है। और इससे पहले एक और वीडियो भी जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कुछ मीडिया कर्मी जब वो बाइट्स ले रहे थे पब्लिक की चांदनी चौक में, तो उस दौरान जब अचानक से बाइट ले रहे थे, अचानक से ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जो धमाका था उसकी आवाज कितनी जोर की सुनाई देती है, जिस वजह
से जो लोग उसमें वहां पर मौजूद थे, उस फुटेज में देख पा रहे हैं, काफी भगदड़ का माहौल जो है मच जाता जी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते हुए नजर आते हैं। इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि धमाके की जो इंटेंसिटी थी, वो कितनी ज्यादा थी। और अभी जिस तरह से जो हाल यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार यहाँ पर जांच चल रही है। पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली जी पुलिस के जवान जो है चप्पे-चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। ना केवल लाल किला और चांदनी चौक, बल्कि दिल्ली के तमाम बड़े बाजारों में भी काफी ज्यादा जो है वो सुरक्षा की लहजे से काफी जो है पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और लगातार चाहे वो सरोजनी मार्केट हो, कनॉट प्लेस हो, इंडिया गेट हो, सदर बाजार हो, इन सभी बाजारों में पुलिस की गश्त जो है कल रात से ही बढ़ा दी गई थी। और अब हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है पुलिस। और यहाँ पर आज जो है गृह मंत्रालय की भी बैठक होनी है, और जी दोपहर 12 बजे जो है एफएसएल की टीम जो है एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है, क्योंकि जो रिपोर्ट, जो सैंपल कलेक्ट किए गए उनकी रिपोर्ट दोपहर 12 बजे तक हमारे सामने आ सकती है, जिसमें ये खुलासा होगा कि जो विस्फोट हुआ उसके पीछे का मुख्य कारण क्या रहा, क्या कुछ जो है इसमें कड़ियां रही, वो सब चीजों का खुलासा जो है दोपहर 12 बजे तक हो पाएगा। जी बिल्कुल विशाल है, लेकिन यहाँ पर अगर जिक्र दिल्ली के उन इलाकों का करें, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की जिक्र करें, तो वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई है, वहां पर किस तरह से अलर्ट रखा गया है? बिल्कुल, देखिए अभी पूरी दिल्ली ही बल्कि हम कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर है, जी क्योंकि जिस तरह से कल सुबह के समय जो फरीदाबाद में एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल का उसका पर्दाफाश किया जाता है, जी लगभग तकरीबन 3000 किलो जो है आईडी मटेरियल उसको जब्त किया जाता है। और उसके तुरंत बाद ही राजधानी दिल्ली में जो है एक एक्सप्लोड होता है। और जी इस एक्सप्लोड के पीछे जो लिंक है, जो कड़ियां नजर आ रही है, क्योंकि जो गाड़ी का मालिक है वो कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी का फरीदाबाद से होता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिंक जो है पुलवामा से भी मिल रहे हैं। एक जो उसमें जो शख्स शामिल हैं उनकी कड़ियां भी कहीं ना कहीं जो है इस आतंकी मॉड्यूल से कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसलिए पूरा ही अब साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, सूत्र भी यही बता रहे हैं कि ये जी हमला जो है आतंकी हमला था। हालांकि अभी तक इस बात पर स्पष्टीकरण जो है वो आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से जो संभावनाएं देखी जा रही हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये साफ तौर पर यही बयां करती हैं कि हमला जो है पूरा साजिशन था। एक साजिश के तौर पर, षड्यंत्र के तौर पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। और कल जिस तरह से फरीदाबाद में कई हजार जो है मटेरियल विस्फोटक जी पदार्थ जो है पकड़े गया, उसके बाद ही दिल्ली में ऐसी घटना होना, ये अपने आप में ही तार जो है एक दूसरे से जोड़ता है। बिल्कुल, ये घटना अपने आप में एक दूसरे से तार जोड़ता है। और जिस तरह से देखें कि दिल्ली में तो अलर्ट जारी किया ही किया गया है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर में और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी छापेमारी लगातार की जा रही, वहां से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए कल के बाद ही, रात से ही छापेमारी का सिलसिला जो है वो अलग-अलग इलाकों में शुरू हो गया था। दिल्ली के भी कई बड़े बाजारों में जो है लगातार गश्त की जा रही है। दिल्ली से लेकर कश्मीर, जम्मू तक जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। कई लोगों बिल्कुल को विशाल, हिरासत में आपके भी लिया पास गया है, आएंगे, लेकिन खासतौर। ये आपको सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं। क्या रहता है। थैंक यू सो मच। चलिए, विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो हमें जानकारी एक एक दे रहे हैं, घटनास्थल पर मौजूद है। जी विशाल, क्या कुछ आप अपडेट दे रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए कल रात से ही जो छापेमारी का सिलसिला था वो शुरू जी हो गया था। और दिल्ली के कई बड़े बाजारों में जो है काफी जो है गश्त बढ़ा दी गई है। और जो गाड़ी जिसमें विस्फोट हुआ, उस गाड़ी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको हिरासत में भी लिया गया, उनसे जी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि गाड़ी जो है कई लोगों के बाद ट्रांसफर हुई है। इस जी पे एक आरएसी जो है, इसका गाड़ी का जो आरसी होता है वो भी निकल कर सामने आया। गाड़ी की जो गाड़ी चालक था उसकी तस्वीर भी निकल कर सामने आई। तो कई सारी कड़ियां जो है धीरे धीरे एक एक करके इसमें जी खुलासे हो रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह खुद इसी घटनास्थल पर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने टीम से जो है मुलाकात करी थी। इससे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल भी गए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एलएनजे अस्पताल पहुंची थी और वहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात करी थी। और सभी लोग अब जो है एकजुट होकर एक स्वर में यही बात कह रहे हैं कि जो भी इसके पीछे होगा उसको जो है पकड़ा जाएगा। जी और यहाँ पर अभी सबसे अहम बात यही है, इसके हमले के पीछे का कारण जो है उसको जांचना है, क्योंकि अभी तक किसी आतंकी संगठन द्वारा भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई। क्योंकि अमूमन ऐसे हमलों के बाद कोई भी आतंकी संगठन जो होता है जी वो तुरंत इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए निकलकर सामने आता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए इंतजार हो रहा है कि जब तक एफएसएल और पुलिस की जो है जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कह पाना अभी भी जल्दबाजी होगा। हालांकि जिस तरह से जो कड़ियां जो दिख पा रहे हैं हम, जो जी सूत्र हमें बता रहे हैं,
वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हमला जो है पूरा तरह से साजिशन था, षड्यंत्र के तौर पर किया गया था। बिल्कुल है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा है, क्योंकि दो तरह से और दो एंगल से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है। ये कहा भी जा रहा है कि आत्मघाती हमला भी हो सकता है और आतंकी हमला भी हो सकता है। बहरहाल इसकी जांच लगातार जारी है। हाई लेवल जो कमेटी, जो टीमें वो गठित की गई है, मीटिंगें बिठाई जा रही है। अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जिस तरह से देखें कि अभी जो एक शख्स है तारिक, जिसको कल रात पुलवामा के संबूरा से हिरासत में लिया गया, लेकिन जो आरसी है वो तारिक के नाम नहीं है, क्योंकि उसने जो गाड़ी थी वो उमर को बेच दी थी। बिल्कुल, ये जो गाड़ी है ये कई लोगों में ट्रांसफर हुई है और इसको कई बार जो है बेचा गया है, खरीदा गया है। तो इसलिए इस गाड़ी पर भी काफी ज्यादा शक बनाया जा रहा है और जिस तरह से इस गाड़ी का नंबर जो फरीदाबाद से लिंक हुआ, हरियाणा से लिंक हुआ, उसके बाद भी और कड़ियां जो है इसमें जुड़ती गई, क्योंकि फरीदाबाद में ही कल एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल, उसका पर्दाफाश किया गया। जी लगभग 3000 किलो जो है ब्लास्ट मटेरियल जो है जिसको बनाया जा रहा था उसको पकड़ा गया और जी पुलिस की कामयाबी जरूर रही थी कि वक्त रहते उसे पकड़ लिया गया। लेकिन उसी के बाद दिल्ली में ऐसा हमला होना, ये अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों पर भी एक सवाल खड़े करता है और खासतौर पर लाल किले जैसी जगह पे, जो कि अपने आप में एक संवेदनशील इलाका है, काफी यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, जी लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों का फुटफॉल रहता है, क्योंकि चांदनी चौक बाजार यहाँ पे नजदीक है। अगर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आप देखेंगे ये जो सामने ये लाल जैन मंदिर है और जी इसके ठीक बगल में चांदनी चौक का ही रास्ता जाता है, जो कि अभी फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन आम दिनों में और खासतौर पर अभी, क्योंकि शादियों का सीजन है और इस सीजन में यहाँ पर भीड़ जो है काफी ज्यादा रहती है, जिसको कंट्रोल कर पाना काफी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। और ऐसे समय में ऐसी घटना घटना ये अपने आप में दिल दहला देने वाली थी। और जी अगर ये मैं आपको थोड़ा और कैमरा फोकस करके दिखाऊं तो आप देखिए ये जो लाल किले का परिसर है, यहाँ पर दरअसल गुरु पूरब का एक कार्यक्रम आयोजित होना था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले थे। ये भी अपने आप में एक बड़ी अहम जानकारी हो जाती है दर्शकों ने, क्योंकि 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम इसी लाल किले परिसर में गुरु पूरब को होना था और उसके लिए तैयारियां जो है काफी जोरों से यहाँ पर चल रही थी। और जी अभी भी आप देखेंगे तो ये देखिए और जो है यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहाँ पर और आ रही है। जी तो लगातार डिप्लॉयमेंट जो है वो सिक्योरिटी की बढ़ाई जा रही है। हम हर पल पल हम देख रहे हैं कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलता जा रहा है। अभी जी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आरएएफ के जवानों यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जी जो है इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। काफी भारी संख्या में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आरएएफ के जवान जो है लगातार जी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज किए हुए हैं। न केवल आरएएफ बल्कि सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एनएसजी कमांडो, बिल्कुल सभी सुरक्षा के जो पुख्ता जो एजेंसी है, जो तमाम सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जी लगातार जांच कर रहे हैं। और कल यही वो जगह है जहाँ पर अमित शाह भी पहुंचे थे जी और इस इलाके का उन्होंने जो है जायजा लिया था।